4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको और आपके साथ साथ पूरे देश को ये पता चल चुका है कि 2019 में पास हुआ CAA कानून नोटिफाई कर दिया गया। इस समय 4 साल बाद क्यों? संसदीय प्रणाली के अनुसार यदि कोई कानून पास हो जाता है राष्ट्रपति की तरफ से भी, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर नोटिफाई करना पड़ता है। 7 बार एक्सटेंशन लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और ठीक उस समय जब पहला रमज़ान था उसको नोटिफाई कर दिया गया। ठीक उस समय कि जब सुप्रीम कोर्ट से इस बात की कलई खुलने वाली थी कि कौन से बिजनेसमैन ने कितना कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उस समय आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, या फिर 22 जनवरी को जो सोचा जा रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के तहत पूरे देश के अंदर राम लहर पैदा कर देंगे, वो ख़त्म होते हुए देखा। तो अब क्या करें? प्रोवोक करना चाहते हैं क्या एक सोसाइटी को? मैं ये खबर नहीं देना आया आपको कि CAA किस तरह से प्रोसिक्यूशन कर रहा है या किस प्रकार से विशेष समुदाय के खिलाफ है या नहीं। ये बातें तो आप हज़ार सुन चुके हैं। मैं आज तो आपको ये बताने आया हूँ, एक बहुत बड़े वकील हैं राकेश सिन्हा, मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने बताया कि IB के अनुसार सिर्फ 25,000 हिंदूज ऐसे हैं जिनको ये CAA, जिसके बारे में कह रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। लेने का कैसे है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये देने के कानून के बारे में सिर्फ 25,000 हिंदूज, जिनके बारे में ये कहा जा सकता कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं, उन 25,000 हिंदूज के लिए 140 करोड़ लोगों को उथल पुथल कर देना चुनाव से उस दिन एक दिन पहले, कुछ टाइम पहले, और ख़ास पहले रमज़ान पर, तो आप चाहते क्या हैं? आपको ये 4 साल क्यों नहीं सूझा था? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपके सामने ये नहीं बताने आया हूं कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो इंटेंशन है, ये चाहते क्या हैं? 20 करोड़ लोगों के बारे में क्या उनको प्रोवोक करना है कि आप CAA को जाने बिना इसके फ़ायदे नुकसान को जाने बिना सड़क पर उतर आइए? क्या कहना चाहते हैं? और आसाम के अंदर तो स्टूडेंट सड़क पर उतर आ चुके हैं। पूर्वोत्तर के राज्य के अंदर तो दोबारा से हिंदू भी उसके अंदर शामिल हैं। चूंकि इस कानून से क्या क्या दिक्कतें होनी है, जब 200 मैं कह सकता हूं PIL जो पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट्स में, उसका सबजुडिस वो ऑलरेडी इसके अंदर सबजुडिस है वो, उसके बावजूद भी आप इसको लेकर आते हैं, नोटिफाई करते हैं। और उस वक्त जब आप आचार संहिता के करीब हैं, इलेक्शन के करीब हैं। दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, वो मैं आपको दिखाने आया हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राकेश सिन्हा एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कि IB के डाटा के अनुसार सिर्फ 25,000 हिंदूज ऐसे हैं जिनको ये नागरिकता दी जानी है। 140 करोड़ लोगों को परेशान करेंगे आप। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि संसदीय प्रणाली के अनुसार 6 महीने के अंदर अंदर इसको नोटिफाई कर देना चाहिए था, 4 साल पहले जब कानून पास हुआ था, लेकिन आप इसमें एक्सटेंशन लेते रहे। अब क्या हुआ? अब क्यों लेकर आ गए? तीसरी खबर मैं आपको यह बताना चाहता था दोस्तों कि इसी कानून के अंदर 6B एक सेक्शन है। उसके अनुसार क्या है कि ये कानून ये कहता है कि धर्म के एतबार से इन 3 देशों में जहां भी परसिक्यूशन हुआ है, उसके आधार पर हम जो है CAA के अंतर्गत नागरिकता देंगे। लेकिन इस कानून के अंदर कहीं यह नहीं लिखा कि परसिक्यूशन के एतबार से देंगे। 6B क्लॉज इसके अंदर लिखा धर्म के आधार पर देंगे। यानी कि पाकिस्तान का एक हिंदू अगर पाकिस्तान की सरकार के अंदर ही निष्ठा रखता है, वो यहां आकर के नागरिकता ले सकता है, भले ही वो पाकिस्तान का पिट्ठू क्यों ना हो। बयानों में, स्पीचेस में, जहरीली जबानों में ये बात कही जा रही थी कि दरअसल वह हिंदू प्रताड़ित है, इतना हिंदू जब था इतना हिंदू अब रह गया है। अरे अफगानिस्तान में तो मुसलमान भी नहीं रह गए भाई। जब झगड़ा होगा तो निकल के भागेंगे। रोहिंग्या खाली मुसलमान थोड़ी ना है, उसके अंदर तो हिंदूज भी हैं। तो बहरहाल
बयानों के अंदर तो कहा कि हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन कानून के अंदर तो सिर्फ एक ही धारा 6B सेक्शन इसका आता है जिसके अंदर सिर्फ धर्म के आधार पर यह दी जाएगी। चौथी बात सुन लीजिए दोस्तों, ये 25,000 हिंदू जो आए हुए हैं ना, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, इनको भी नागरिकता नहीं दे पाएंगे। ये इनकी एक बाकायदा लिस्ट है कि आपके पास पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के। जब परसिक्यूशन हुआ है, पिटाई हुई है, तो भागते टाइम वो अपना पासपोर्ट लाएंगे, हैं? इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे, उनको भी नहीं मिल पाएगी। आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इसका जो असर है वो मैंने जैसे आपसे कहा कि असम के अंदर है, वहाँ लोग सड़क पर आ गए। ऐसे नाजुक माहौल में क्या आप सिर्फ इसी बात को छुपाने के लिए कि आपने कितना चंदा किससे लिया है, या फिर इलेक्शन के करीब आकर के हिंदू मुस्लिम का प्रोग्राम बना देना, यह आपकी इंटेंशन है? अगर ऐसा है, ईमानदारी से सोचिए, सिर्फ एक भारतीय होने के नाते, कि सरकारें हमें कहीं का छोड़ेंगी क्या? 81 करोड़ लाइन में लगे हुए हैं राशन की। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा पोजीशन क्या बनी हुई है कि हम बहुत सहिष्णु देश हैं। पहले जितनी सरकारें हैं और हमारे पुरानी सभ्यता को लेकर अगर कहा जाए तो वहाँ हम बिल्कुल सहिष्णु नज़र आते हैं। और जब आप ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी तमाम लोगों को हम नागरिकता दे रहे हैं, उनकी संख्या मैंने आपको बता दी है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप दुनिया के अंदर मुंह दिखाने लायक रहेंगे? पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो डंका बजता है, वो हमारी सभ्यता का जो डंका बजता है, वो किस वजह से बजता है? क्योंकि हमने दुनिया के अंदर एक ऐसा किरदार पेश किया है कि दुनिया ने हमें सलाम किया है। और आप छोटी सी संकीर्णता, सिर्फ आपको सरकार चाहिए 20 करोड़ लोगों को रखकर। अब मैं आपको थोड़ा सा दर्शकों इसके दूसरे पहलू बताना चाहता हूं। आप ये देखिए कि CAA के दौरान, अब ये CAA के दौरान क्या करेंगे? कह रहे हैं कि साहब देने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सच बात है, देने की प्रक्रिया, लेकिन अब आप NPR भी बनाएंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आप NRC बनाएंगे कि साहब 2014 से पहले और 71 से पहले, वो एक लंबी डिटेल है, आपके फादर, आपकी मम्मी कहाँ पैदा हुए थे, कागज़ लेकर आइए। अब उसके अंदर जो बांग्लादेश के से आए हुए लोग हैं, मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदूज भी हैं। अब आप उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर मुसलमान इफेक्ट होगा। जब वो कागज़ नहीं दे पाएगा आपको, हिंदू भी कागज़ नहीं दे पाएगा, तो उसे आप क्या कहेंगे कि ये शरणार्थी नहीं है, ये तो घुसपैठिया है। 5 करोड़ मतुआ जाति के लोग हैं पूरे भारत में, जो बांग्लादेश से आए हुए SC के अंतर्गत आते हैं। उस समाज के 2 केंद्रीय मिनिस्टर भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, परमाणिक नाम का याद होगा आपको, एक मंत्री और है। 3 करोड़ बंगाल में रहते हैं। कई सीटें ऐसी हैं, 4 सीटें एक साहब बता रहे थे कि 4 सीटें जो 18 सीटें जीती हैं ना, इसी मतुआ समाज के एतबार से जीती हैं आपने। इस मतुआ समाज के 3 करोड़ लोग जो बंगाल में रहते हैं, जाहिर सी बात है वो वोट देते हैं। आपकी 4 सीटें उन्हीं के एतबार से जीत, 40% वहां पर वोट है उन लोगों का। अब उस समाज को जो ऑलरेडी मतदान करता है, इसका मतलब यह कि वो भारतीय है, आपके मंत्री हैं उस समाज से। आप उन्हीं लोगों को कहेंगे कि लीजिए नागरिकता, तो नागरिकता क्यों देंगे आप उनको? उनके पास तो ऑलरेडी नागरिकता है, उन्हीं के मतदान से तो आपके मंत्री बन गए। लेकिन बंगाल के अंदर इस वाले मामले को चला करके ममता बनर्जी से वो वोट हासिल करना है। चूंकि जो लोकल पंचायत के इलेक्शन थे, 50 में से 49 हार गए थे इसी समाज के एतबार से, चूंकि उन्होंने कहा कि ये हमें CAA के एतबार से नागरिकता देने की बात करते हैं, लंबा खींच देते हैं। वो वापस लौट के फिर ममता बनर्जी के पास आ गए। तो दोस्तों बात यह है कि आप इतने ब्लॉक को रख के सामने जब राजनीति करेंगे, तो ये देश की राजनीति तो बिल्कुल नहीं है। देश को अगले आयाम पे ले जाने वाली राजनीति तो बिल्कुल नहीं है। रमज़ान के पहले दिन आप ये शगुफा छोड़ते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप पुलिस प्रशासन को सड़क पर लगा देते हैं। आप चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं आप? 25,000 हिंदूज अगर हैं IB के डाटा के अनुसार,
तो उस पर हंगामा क्यों कर रहे हैं आप? दे दीजिए, क्यों शोर मचाते हैं? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।